अगर शादी हो गई तो नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ा रहे हैं तो शादी के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर गीता पाल जी को बताना चाहता हूं कि मेरे सामने भी यही परिस्थितियां थी। हम भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं, बहुत बड़े राजनीतिक घराने से नहीं हूं। मेरे भी पिताजी खेती किसानी करते थे और मुझे पढ़ाया लिखाया, और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मेरी पत्नी मंच पर है, ये हाई स्कूल में पढ़ती थी। और शादी हुई, मैंने अपनी पढ़ाई को रोका। मैंने बीएससी की और पढ़ाई बाधित हो रही थी पैसे के अभाव में, लेकिन मैंने पढ़ाने का काम किया और आज एमए बीएड करके मंच पर बैठी हुई हैं। मैं चुनाव जीता, मैंने इन्हें भी चुनाव लड़ाया और 6 पंचायत सदस्य बनी। तो साथियों, भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अमन इंटरनेशनल में पढ़ाया, जिसमें अभी हमारे विद्वान वक्ता बोल रहे थे गंगा सिंह, उसी में टीचर है। मैंने लड़की को भी उसी में पढ़ाया, लड़के को भी उसी में पढ़ाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बड़े होकर के कहीं लड़की ये न कह दे कि पापा ने मुझे उसमें पढ़ाया होता तो मैं आज कुछ बन गई होती, और कहीं लड़का ये न कह दे कि पापा ने उसमें पढ़ाया होता तो मैं कुछ बन गया होता। आज हमारी बेटी झांसी से बीटेक कर रही है। उस दिन प्रोफेसर गीता पाल जी से मिला, इन्हें बहुत खुशी हुई। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिटिया वहाँ से बीटेक कर रही है। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर शिक्षित हो जाओगे तो 100% संगठन हो जाएगा, और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष हम लोग कर लेंगे, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है साथियों। तो बाबा साहब को हमेशा हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हमें अपने इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। हमारा भी इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। अभी कर्नाटक की बहुत चर्चा हो रही थी। कर्नाटक में अभी फिलहाल में चुनाव हुआ और उस कर्नाटक में 2 बहुत बड़े शासक हुए हैं अपने समाज से, जो हिंदू सम्राट भी कहे गए, हरिहर और बुक्का रायका। हरिहर और बुक्का कुरवा से आते थे, और वहां के उसमें एक विजयनगर साम्राज्य था। उस विजयनगर साम्राज्य के वो कई वर्षों तक शासक रहे साथियों। तो जो लोग कहते हैं, और आज कर्नाटक का पूरे देश में डंका बज रहा है और आपके समाज का वहां मुख्यमंत्री है साथियों। हमें गर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं हमें यहाँ एकत्रित हो जाएंगे तो यहाँ भी वही इतिहास दोहरा देंगे, लेकिन हमें एकत्रित होने की जरूरत है। जैसे कि अभी मंच से कह रहे थे, मैं नहीं कहता हूं कि कौन क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिसमें जितनी काबिलियत है, इन पार्टियों में रह के सिर्फ उतना ही बढ़ सकते हो। यहाँ हर जगह आप अपनी अगर ये बपौती समझते हो तो ये आपका भ्रम है। ये बटाई की खेती है, जितनी मेहनत कर लोगे, जितना खाद पानी लगा लोगे उतना ही मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है साथियों। और जिस दिन आप अपनी खेती बना लोगे, जिस दिन आप खेती अपनी सींचने लगोगे, अपनी खेती में खाद पानी देने लगोगे, उस दिन आप इस देश के शासक बन जाओगे। सबसे पहले एकत्रित होने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी की बात है, अभी मंच से अभी अहिल्याबाई होलकर जयंती हम लोग मना रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाने के साथ साथ अभी हमारे युवा साथी इस जयंती के जो अमित पाल जी हैं, इनका जो सहयोग कर रहे हैं, इनकी टीम है, आज ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगली बार मैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की जयंती रतबानपुर में मनाएंगे। और मैं आप लोगों पर एक जिम्मेदारी देता हूं कि जिस दिन भी हमारे महापुरुष की जयंती मनाई जाए, उस दिन हमारी माताएं बहनें संकल्प कर लें कि आज का भोजन मैं नहीं बनाऊंगे, सबसे पहले आप उस जयंती में जाइए। हम लोग कथा भागवत होती है तो बहुत जल्दी घरों से निकल जाते हैं, अगर घरों से नहीं जाएंगे तो रूठ जाएंगे कि मुझे भागवत सुनने जाना है। लेकिन जब आज समाज की बात आई, एकत्रित होने की बात आई, आज यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हुए, समाज के बारे में बताने के लिए आपको यहाँ से कई जनपद के लोग आए, लेकिन यहाँ आने में हम लोगों को संकोच लगता है। मैं कई गांव में गया,
लगातार गांव में संपर्क किया। लोगों जब जाते हैं तो लोग कह देते हैं भैया मोटरसाइकिलें 50 हो जाएंगी, कहते हैं हम ट्रैक्टर से महिलाओं को ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब तक हम चेतना अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक जागृति नहीं लाएंगे। तथागत बुद्ध की जयंती मनती है, किसी से नहीं कभी कहा जाता है। जब बुद्ध जयंती होती है सिर्फ उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल दिया जाता है, और लोग भीड़ इसलिए होती है कि वो लोग वहां सब परिवार जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती होती है, भीड़ इसलिए होती है क्योंकि वो पर्व की तरह मनाते हैं। हमारी माताएं बहनों को भी करना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद अहिल्याबाई होलकर के चरणों में चित्र पर पुष्प लगा करके और कैंडल जला करके हमें जयंती मनानी चाहिए, और घर में अच्छा पकवान भी बनाना चाहिए। जब घर में अच्छा पकवान बनेगा तो बच्चे पूछेंगे आज क्या बात है, आज कोई त्योहार तो है नहीं और आज ये पकवान क्यों बन रहे हैं। जब तक चर्चा नहीं करेंगे और जब तक चर्चा परचई से सब कुछ होता है, तो हमें घरों में भी चर्चा करनी चाहिए, जहां भी बैठे वहां भी चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को जागृत होने की जरूरत है। और जब भी जयंती आए, लोगों ने आज लोगों से फोन किया तो कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि अरे पहले से मुझे पता ही नहीं था। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जयंती मनाना 2009 से भोगांव से स्टार्ट किया था, और 2009 से लगातार जयंती मनाई जा रही है। और आज ये हालत है कि लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं कि तुम मेरे में आ जा, तुम मेरे में आ जा, तुम मेरे में आ जा। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं मरना मऊ आऊं या मैनपुरी जाऊं। मैंने कही आप चाहे मरना मऊ जाओ, चाहे मैनपुरी जाओ, चाहे भोगांव जाओ, और चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जाओ, जहां भी जाओ वहां अहिल्याबाई होलकर की जयंती ही मन रही होगी। मैं नहीं कहता हूं कहां पे जाना है, जहां भी जाइए अहिल्याबाई होलकर की जयंती के लिए निकलिए तो सही। अपने घरों से निकलना पहले सीखिए, और जिस दिन घरों से निकलना सीख जाओगे तरक्की करना अपने आप सीख जाओगे साथियों। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों को आज ही इस मंच से घोषणा करता हूं कि यह जयंती 31 तारीख को फिर मनाई जाएगी, लेकिन आप लोगों की जागृति इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही मैसेज पड़े, जगह दूसरी हो सकती है। लोग ये कह सकते हैं कि बार बार ही मरना मऊ क्यों, किसनी में हो सकती है, कुशमरा में भी हो सकती है। लेकिन यही अमित पाल जी NCIA फाउंडेशन के तहत इसी के बैनर तले ये जयंती अगली बार फिर मनाई जाएगी। जगह मरना मऊ भी हो सकती है, जगह दूसरी जगह भी हो सकती है। और मैंने डॉक्टर साहब से भी अनुरोध किया था, मैंने कही इस जयंती को जैसे बाबा साहब की हम लोग जयंती मनाते हैं, 15 दिन लगातार जयंती मनाते हैं, अलग अलग जगह पे मनाते हैं, ऐसा ही अगली बार से ऐसा ही होने वाला है। ये जयंती 15 दिन लगातार चलने वाली है। और अब की बार फर्रुखाबाद में भी बड़े पैमाने पर 31 तारीख को यहाँ मनाई जाएगी, तो 5 या 6 तारीख को समय निर्धारित कर लेंगे तो फर्रुखाबाद में भी मनाई जाएगी। ये जयंती का कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए। ज्यादा ना कहते हुए मंच के लोग भी, प्रोफेसर साहब का भी समय हो रहा है, तो मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। हर मानव के प्रति बहती सम्मान की धारा है, हर मानव के प्रति बहती सम्मान की धारा है। हम वंशज माता अहिल्या के स्वर्णिम इतिहास हमारा है, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। जय भीम, जय माता अहिल्याबाई होलकर, जय पाल समाज, पाल बघेल समाज जिंदाबाद। और एक नारा लगाएंगे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद।